हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो रंजय। आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी आईटी कंपनी को स्विच करते हो, सपोज़ आप कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो, 1 ईयर एक्सपीरियंस से लेके 10 ईयर एक्सपीरियंस तक का, तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल होगा। इसलिए होगा क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको इसमें कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। सपोज़ मैंने कई सारे कंपनी चेंज किए। आज की डेट में आप देखोगे कि मैक्सिमम कंपनी का जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है। तो सपोज आपने स्विच किया, मैक्सिमम 1 और 2 और 3 ऑफर्स ले लिया आपने। फर्स्ट ऑफर लिया आपने, फिर रिज़ाइन पुट किया। तो आप देखेंगे कि जब भी रिज़ाइन आप पुट करते हो या फिर आपने ऑफ़र लिया या आपने सपोज अपने एक कंपनी में क्लियर किया राउंड, एंड क्लियर राउंड करने के बाद एचआर आपको कॉल करते हैं और आपसे सैलरी डिस्कशन होता है। सैलरी डिस्कशन वॉट एवर XYZ हुआ आपका, उसके बाद आपको एक टाइम पीरियड मिलता है 1 वीक का, 1 to 2 डेज से फर्स्ट डेज से 1 वीक के बीच में वो आपको ऑफ़र रिलीज़ करते हैं। बट ऑफ़र रिलीज़ में आपको डेट मेंशन होता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब होगी। तो आप सपोज़ आज आपकी क्लियर हुई, आपके एक वीक का टाइम मिला आपको कि ऑफ़र रिलीज, तो उसमें वो पूछेंगे कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ये आपको करना है कि अपनी कंपनी से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप उनसे ये ट्राई कीजिए कि वो अगर रिलीज़ कर देते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट में हो और अगर आपको रिलीज़ कर देते हैं पहले, इन द सेंस 1 और 2 मंथ्स, आप मैनेजर से बात करो तो वो बेटर होगा आपके लिए। इन द सेंस कि आपकी सैलरी जो अभी कम है और नेक्स्ट आपको सैलरी जो मिल रही है वो आपको 1 और 2 मंथ्स के बाद से शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, 3 मंथ्स बहुत लंबा गैप हो जाता है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि कई सारे अप्स एंड डाउन हो सकते हैं कंपनीज में। एचआर को और कोई रिसोर्सेज मिल गया तो आपने जो वहाँ पे कई बार कैंसिल हुआ है, और मैक्सिमम लड़कों का लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं ऑफ़र, और आपके ज्वाइनिंग की एज पर सम नॉर्म्स कम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ और समथिंग कुछ ऐसा आपको आइडिया करके। तो इन दैट सेंस अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑफ़र नहीं है, तो आप उसको रिबैक करते हो, मीन्स उसको अपने रिज़ाइन को कैंसिल कर लेते हो, रिवोक कर लेते हो। तो ये चीज़ को स्टेप ध्यान रखना कि फ़र्स्ट आप ज्वाइन कर लो, पहले अगर मिल जाता है तो आप ज्वाइन कर लो, इससे आपके लिए बेटर होगा नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करना। दूसरा आप क्या करते हो कि आपने ज्वाइन करना है सपोज़ 3rd ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आप बात करें कि कितने टाइम का आपको वो जो लेटर में है वो कितने टाइम में आप उसको एक्सेप्ट करते हो। सपोज दैट कि अगर उन्होंने थोड़ा लेट एक्सेप्ट किया तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट कब ज्वाइनिंग करना है, तो वो डेट का आपको एग्जैक्ट डेट पता करना पड़ता है। तो वो आप मिला लोगे 90 डेज़ का या फिर सपोज समथिंग, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस डेट को ज्वाइन करना है। अब नेक्स्ट कंपनी अगर आपके पास 2 या 3 ऑफ़र लेते हो, तो सपोज इन द की सेंस जो आपने पहली कंपनी क्रैक किया है वो आपको नहीं ले पाती है, तो आपके पास अगर नेक्स्ट ऑफ़र रहता है तो उसके डेट को आप ज्वाइनिंग डेट फर्स्ट वाले से बाद में रखिए, कि अगर फर्स्ट वाले में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो नेक्स्ट वाले में आपके पास एक ऑफ़र का डेट है। पहले ना रखिए, जिस कंपनी में आपको ज्वाइन करना है सपोज फर्स्ट, उसके बाद 2 या 3 दिन का गैप रखिए मैक्सिमम, कि इस डेट को हम ज्वाइन कर लेंगे। और आराम से आप एचआर से बात कर सकते हो कि मैं अगर 3rd को पहला कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो 3-4 दिन आगे करके सेकंड कंपनी का आप रखो। उस अकॉर्डिंग आप जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, जो भी ऑफ़र आपको बेटर होता है, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लोगे और आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा रिटर्न बैक रिवॉक करने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको, पहला 1-2 चीज़ तो ये हो गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आज की डेट में, पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं था दोस्तों। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम्स है कि अगर आपका कोई भी कंपनी बंद हो गया है या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप
80% लेके चलो। आज की डेट में ना लास्ट आपको 3 मंथ्स के नोटिस है अगर है तो उस केस में आपको वो ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल कर सकते हैं 80%। क्योंकि बहुत सारे लड़के अभी आप इंटरनेट पे चेक करोगे आईटी सेक्टर में तो वो कैंसिल कर दिया क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो, किसी का डॉक्यूमेंट मैच नहीं किया था, किसी का जो डिग्री लिया है वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम्स है। तो इन सब चीज़ों को आप टेकअप कर सकते हो क्योंकि ये आजकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। बहुत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो घर का आपका पिक लेते हैं यहाँ आके, उसके बाद सारी की सारी यहाँ पे चेंजेस जो भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होता है, आपको फॉर्म 16 देना होता है, आपके जितने भी कंपनी है उसकी एक्सपीरियंस, उसके टैक्स आपने दिए वो सारा कुछ आपको मांगता है। इवन बैंक का स्टेटमेंट, अगर टीसीएस में आप ज्वाइन करते हो तो हर एक आप अगर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उतने दिन का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं वो, ताकि उससे प्रूफ हो जाता है कि वो सैलरी क्रेडिट हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप अगर कंपनी स्विच करते हो तो इसमें ध्यान देना होगा। और आप अगर जूनियर हो बहुत स्टार्टिंग लेवल पे तो पहले कंपनी से ही बोलो आप पीएफ काटने के लिए फॉर्म 16 की बहुत ज़रूरत होती है नेक्स्ट कंपनी के लिए। फॉर्म 16 से उनको पता लग जाता है कि आप कंपनी में कितने दिन काम किए हैं नहीं किए हैं, उससे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों आपको जानने के लिए। तो इस वीडियो में मैं और एक दो कंपनी का मैं बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि कॉग्निजेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोगों को हटाया है। तो और उसमें जो वेरिफिकेशन होता है आप कंफर्म कर ही नहीं सकते कि आपका ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, आपको वो देता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्सपीरियंस बेस पे बहुत मेरे फ्रेंड्स ने भी फेस किया है, मैंने भी कई जगह देखा है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ज्वाइन करने से पहले आपको एक अपने माइंड में टारगेट लेना है। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको कोई सा भी इससे रिलेटेड आईटी सेक्टर से रिलेटेड इन द सेंस आपको कोई जानकारी चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा। इस वीडियो में फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि कैसे ज्वाइन करना है क्या करना है ये था। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा।